हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम टू प्लस 2020 स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स के हैं उनको एक एआईसीटी की तरफ से एक ईमेल आ गया है कि सिलेक्शन जैसे और इवन अब पीएम टू प्लस ने ये भी बता दिया है कि सिलेक्शन डिले क्यों हुआ था, रीज़न क्या था। और आज मैं सब कुछ क्लियर करूंगा कि आज क्लियर करूँ क्या हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है ये अपडेट स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन और 11th अगस्त को क्या होने वाला है ये सब कुछ। ओके। तो ये जो स्टूडेंट्स थे जिनका ये प्रोसेस हुआ, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो पहले बता देते हैं कि क्या आया है आज स्टूडेंट्स को। तो जो एआईसीटीसी की तरफ से एक फाइनल ईमेल आया है, स्टूडेंट्स ने ईमेल रिसीव किया है जिसमें एआईसीटीसी ने क्लियर किया है कि सिलेक्शन डिले उनको जो भी स्टूडेंट थे स्पोर्ट्स कोटा वाले। तो सबसे पहले जो है स्पोर्ट्स कोटा वालों ने क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न क्या था। तो जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो थे स्पोर्ट्स कोटा वाले, तो उनने क्या किया था, उनने कोई इवेंट जो था उधर इवेंट में गए थे कोई स्पोर्ट्स के। तो उनने उस स्पोर्ट्स में वो कोई इवेंट में गए थे या कोई नॉर्मल खेला था, कोई नॉर्मल फुटबॉल खेलता, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई क्रिकेट या फिर कोई बैडमिंटन खेल रहा था, बास्केटबॉल। तो उसका उन्हें अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट। तो उन्हें बोले हम स्पोर्ट्स कोटा में। तो जब पीएमडब्ल्यूएस ने वेरिफिकेशन की तो पता चला कि स्पोर्ट्स कोटा जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका ये चल रहा था कि उनने जो स्पोर्ट्स ये जो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि आप एक छोटा सा इवेंट में जाके एक एक गेम खेल के आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी आपको मिल नहीं सकती ना। तो आपके पास वैसी वैलिड सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए आपके। तो उन्हें एक नॉर्मल इवेंट में गए थे स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले, कोई नॉर्मल गए थे और उनमें वही उनकी एक सर्टिफिकेट मिल गई थी, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, वही चढ़ा दी थी स्टूडेंट्स ने। तो अब क्या हुआ है कि एआईसीटीसी ने जो भी उन स्टूडेंट्स ने जिन जिन स्टूडेंट्स ने, देखिए कुछ स्पोर्ट्स जो कोई कोई स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट्स थे जिन जिन ने नॉर्मल जो सही स्पोर्ट्स कोटा वाली से, तो उनको ईमेल नहीं गया है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो फेक ये की थी, जिन जिन ने ये फेक की थी ये स्पोर्ट्स कोटा वाली अपलोड की सर्टिफिकेट, तो उनको एआईसीटीसी की तरफ से ईमेल गया है। उनमें लिखा है कि जो स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स इवेंट में, उनका एक है कि उनको है कि स्टूडेंट ने को कि जो स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स इवेंट में ये नहीं किया है कि उनको वेरीफाई करानी पड़ेगी। और उनको अब जो है उनको इसके लिए बात बोली गई है कि आपने जो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका हमें वेरिफिकेशन बता दो कि इनका कैसे आपने चढ़ाई, ये इसकी वैलिडेशन दो हमें कि ये सच में रियल है कि नहीं। ओके। तो ये जो है अब बात करते हैं कि इसकी एआईसीटीसी ने इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया और जो स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया, अब जो आप जैसे जिन जो स्टूडेंट्स ने अब स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया था, ओके, और उनकी फेक सर्टिफिकेट समझ लीजिए, तो उनको जो अब फेक निकला तो उनको जो है स्पोर्ट्स कोटा से उठा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया। ओके। तो आपकी जो अब मैं आप मैंने बस गारंटी तो नहीं दे सकता मैं आपको, बट टू सम एक्सटेंट जो हो सकता है, जो मैं देखिए कल हो सकता है, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जिन्हें फिक्स रहता है उनका हो जाएगा चेंज। ओके। तो उनको वो अपनी जो कैटेगरी रैंक थी वो चेंज होके, जो उनकी कैटेगरी रैंक थी स्पोर्ट्स कैटेगरी रैंक जो थी, जो कैटेगरी रैंक होती है, ओवर रैंक तो नहीं मुझे लगता चेंज होगी। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ आपको जो मुझे लगता है, ऐसा जो हो सकता है कि जो जो स्टूडेंट्स ने किया था, तो उनको जो है अब पीएमडब्ल्यू प्लस क्या कर सकता है कि उनको ये डायरेक्टली जो है उनको दूसरे इसमें डाल सकता है। ओके। तो नॉर्मल नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे तो उनके लिए टफ होगा कंपटीशन, क्योंकि अब उनके पास कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो बिफोर उनके पास था रिजर्वेशन कि वो किसी रिजर्वेशन में जा सकते थे, इससे पहले जो है पहले जाएंगे किसी कॉलेज में, ये सब कुछ। तो अब जो है अब उनका जनरल कैटेगरी में तो कंपटीशन का ज़्यादा हो गया। तो ये बात याद रखिए कि स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट्स के अलग से प्रोसेस चल रहा है, मैंने बोला कि ऐसे हो जाएगा, और जनरल कैटेगरी में उनको जाएगा। ओके। तो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात आप सारे याद रखें कि एआईसीटीसी ने सारे और एक और चीज जो एआईसीटीसी ने वो सारे स्टूडेंट्स को, जो अब आगे होगा आपसे जो मैं बता रहा हूँ आपसे, जो आपसे पीएम रिप्लेस करने वाला है सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इन साल को करने वाला है, कि अब से जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिन जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जिनका भी कोई सर्टिफिकेट्स होंगी जो भी होगी, तो उनका क्या होगा कि एआईसीटीसी जो है उनको आपसे रिवेरिफिकेशन हर बार करेगा। तो समझ लीजिए जैसे आपका जो है अभी जैसे आपने जिसका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका जैसे कोई है एससी है, किसने एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई आरबी है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करेगा पीएम प्लस जो एआईसीटीसी क्या करेगा, फ्यूचर में जैसे कुछ दिन 2-3 महीने बाद आपको और बोलेगा वेरिफिकेशन करने को। उससे क्या होगा कि आपके जो भी है आपके जो डाउट्स है व्हाट्स है, जो सॉरी जो आपके जो भी आपने जो ये क्लेम कर रहे हो स्कॉलरशिप जो आपको क्लेम करनी है, तो उसे पता चल जाएगा कि आपका जो स्कॉलरशिप जो आप क्लेम कर रहे हो, जो आपका कैटेगरी है वो है सही कि नहीं। प्लस एक और बात, और अगर किसी का फेक पाया गया सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी किसी का भी, याद रखेगा
पीएम ट्रिपल एस बहुत इसमें स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन करता है पीएम ट्रिपल एस की आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। और फेक डॉक्यूमेंट ये आप जब डाल रहे हैं पीएम ट्रिपल एस, तो उसका मैंने समझिए कि आप पे बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और आप पे जो है बहुत बड़ी, जैसे मैंने आप पे कोर्ट केस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इसमें डिक्लेरेशन देते हैं अपनी। तो ये चीज आप याद रखिए। तो अगर आपने फेक किया तो एक्शन, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनकी रैंक कैंसिल हो सकती है। देखिए अभी तो कुछ नहीं होगा अभी तो, क्योंकि ऐसे कल आपका अलॉटमेंट है, कल पता चल जाएगा सारा कुछ क्लियर है। तो फेक कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात याद रखिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, जिन जिन जो जनरल कैटेगरी वाले, जो मेरे हिसाब से, मैं इसे गारंटी नहीं दे सकता, बट जो मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छी बात है, ओके। तो कुछ 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 स्टूडेंट्स ने जिन जिनने जब फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड की थी, तो वो कैटेगरी में आ गए, तो जो जनरल वाले थे उनकी थोड़ा रिस्क बढ़ रहा था, ओके। तो अब क्या होगा कि अब ऐसा होगा कि जो जनरल स्टूडेंट्स वाले थे, जिनकी अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो उनके लिए क्या, अब उनके लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, उनकी कैटेगरी में आगे बढ़ जाएगी। तो ये बात ये बता रहा हूँ मैं। ये बात आप याद रखिए कि आप आपका जो है थोड़ा जो है कुछ हद तक जो है, जो जो स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट थे, उनका उनकी वजह से जो है अब आप भी थोड़ा फायदा हो सकता है। और ये बात, ये था एक रीजन, और उन्हीं स्टूडेंट्स को गया है ये ईमेल जिन जिन ने फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड की थी, ओके, स्पोर्ट्स कोटा की। तो ये बात आप याद रखिए, जिन जिन ने, और इसीलिए अपना जब तभी जिन जिन ने स्पोर्ट्स कोटा वाली सर्टिफिकेट्स अपलोड किया, एक बार अपना ईमेल चेक कीजिए आपको आई है कि नहीं। अगर नहीं आया तो आपकी फेक सर्टिफिकेट नहीं है, और जिनकी आई है उनको आया ईमेल, और उनको फिर देना पड़ेगा, अपनी दे बताना पड़ेगा कि उनने ये जो वैलिड जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड की है वो वैलिड है, फेक है, जो भी है वो आपको बताना पड़ेगा। और ये बात याद रखिए, और अगर फेक हुई तो आप पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है पीएम प्लस के थ्रू, ओके। तो एआईसीटीसी ने जो मैंने कहा कि भेजा ईमेल, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगी, और फेक वालों को जैसे बोला मैंने क्या हटा दिया जाएगा, और कल जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। और जनरल स्टूडेंट्स के जो मैं वो, जो मेरे हिसाब से जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने देखिए इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके रिलेटेड, ओके। जो मैंने बताया था आपको कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बताया था आपको कि ऐसा होगा, फिर मेरे को बाद में वीडियो बनाया कि नहीं ऐसा नहीं था ऐसा। बट जो मैंने कहा वो रियलिटी निकली, ओके। तो बात अब याद रखिए। तो ये था प्रीएम प्लस का कंप्लीट वीडियो, और ये सिलेक्शन डिले क्यों हुआ, और एक जनरल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है, ओके, जो मैंने कहा कि। और कल जो है आपका लास्ट डेट है, कल आपका लास्ट डेट है इसके लिए। कल आपको मिल जाएगा अपना अलॉटमेंट। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कि आपको कमेंट सेक्शन में कोई ईमेल तो नहीं आया, आपको ईमेल कोई आया तो नहीं है एसीटीसी के थ्रू, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है, या फिर आप इवन एससी एसटी से भी हो। प्लस चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्लस और हमारा वीडियो जो शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपकी और हेल्पफुल आपकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू।